नमस्कार प्यारे दोस्तों, प्यारे छात्रों। बिहार बोर्ड की मैट्रिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों का हमारे यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो छात्रों, हम लोगों ने इस वीडियो से पहले 2022 का फर्स्ट सिटिंग, 23 का फर्स्ट सिटिंग, सेकेंड सिटिंग और 24 का भी फर्स्ट सेकेंड और सिटिंग देख लिया था। तो आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 2022 का सेकेंड सिटिंग पेपर लाए हैं। देखिए इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए हैं। तो छात्रों आइए देखते हैं हम लोग कितना तैयारी किए, कितना बाकी है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले हम पेपर देख रहे हैं पिछले वर्षों के, तो पिछले वर्षों से जितना भी पेपर बन रहा है फर्स्ट पाली सेकंड पाली, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन वही रिपीटेड प्रश्न आते हैं। तो यदि हम अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को ही हल कर लेते हैं तो काफ़ी मेरी तैयारी, अपनी तैयारी काफ़ी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको नदी दिखा रहे हैं। सेम प्रश्न, सेम पैटर्न पे आते हैं, चाहे वह 22 का रहा हो, चाहे 23 का रहा हो, चाहे 24 का रहा हो, या फिर आने वाला जो 25 है उसमें। यानी कि परीक्षा के जितने भी प्रश्न होते हैं सब समान आते हैं। तो मंदाकिनी वर्णन पाठ में राम किसको मंदाकिनी दिखा रहे हैं, तो सीता को दिखा रहे हैं। और जब दिखा रहे हैं तो सीता को विशालाक्षी आदि नामों से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 है, मंदाकिनी में कौन स्नान करते हैं, तो मंदाकिनी में ऋषिगण स्नान करते हैं। 2 का ऑप्शन नंबर बी। फिर मंदाकिनी वर्णन पाठ में कुल कितने पद्य हैं, तो मंदाकिनी वर्णन में पाठ में पद्य हैं 10, मंगलम में 5 हैं और भरत महिमा में 5 हैं, और मंदाकिनी वर्णन में पूछेगा तो 10 पद्य हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि मुनया ऊर्ध्वाहवा नियमात उपतिष्ठन्ते, तो इसमें रिक्त स्थान बढ़ जाएगा आदित्यम, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जो है उसमें स्नान ध्यान आदि करते हैं। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे, तो स्वामी दयानंद के गुरु थे बिरजानंद महाराज, जो मथुरा के रहने वाले थे। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी को गुजरात राज्य के टंकारा नामक गांव में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई, तो स्वामी दयानंद का जो घर था वह शैव था और वह सब ब्राह्मण लोग थे। तो ब्राह्मणों की प्राचीन काल में जो शिक्षा थी वो संस्कृत में प्रारंभ होती थी, इसलिए स्वामी दयानंद की भी जो शिक्षा है वह संस्कृत भाषा में प्रारंभ हुई। इसके आगे है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं स्वामी दयानंद। कभी कभी पूछ लेता है सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में ले गया, तो राष्ट्रभाषा हिंदी में रचा गया है सत्यार्थ प्रकाश। फिर राम प्रवेश राम के परिवार में कितने लोग थे, तो राम प्रवेश राम के परिवार में 4 लोग रहते थे। पूछता है राम प्रवेश राम किस गांव में रहते थे, तो भीखनटोला गांव, बिहार राज्य के प्रांत में, यानी बिहार राज्य के भीखनटोला नामक गांव में। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है यह प्रश्न। उद्योगिनम पुरुषः सिंहम उपैति लक्ष्मी। पिछली परीक्षाओं के 4 से 6 पेपर देखे हैं हम लोगों ने, तो उसमें हर परीक्षा में पूछता है उद्योगिनम सिंहम उपैति, कभी रिक्त स्थान देकर लक्ष्मी भरवाता है, फिर पूछ लेता है कहाँ से लिया गया है। तो यह उक्ति किस पाठ से ली गई है, तो जो यह उक्ति है वह कर्मवीर कथा पाठ से लिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। संबोधने चा सूत्र में प्रथमा विभक्ति किस वाक्य है, किस वाक्य में है, तो हे मोहन पुस्तकम पढ़, इस वाक्य में संबोधने चा से प्रथमा विभक्ति हुई है। किस पद में अव उपसर्ग है, तो अव उपसर्ग है अवकाश, अविद्या, अविकल, अवितव्यम। तो वैसे ही दिख रहा है किसमें है, अवकाश में क्या है, अव उपसर्ग है। आइए प्रश्न नंबर 13 है, माता पद का मूल रूप क्या है, तो माता पद जो है वह ऋकारांत स्त्रीलिंग है और इसका मूल पद बनेगा मातृ। 13 नंबर का बी ऑप्शन। 14 अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा, तो प्रथमा विभक्ति इसका रूप चलता है अहम,
माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई, ऐसे रूप चलते हैं इसके एक वचन में। तो यदि एक वचन का प्रथमा विभक्ति पूछेगा तो बनता है अहम, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर है जहि किस धातु का रूप है, तो जहि दो है वो हन धातु का रूप है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15 प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है प्रश्न नंबर 16 है दा धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा, तो उत्तम पुरुष का एक वचन होता है लिट लकार, यानी भविष्य काल में दास्यामी, दास्यावाह, दास्यामह रूप चलता है। तो एक वचन में दास्यामी, दो वचन में दास्यावाह और बहुवचन में क्या बोलता है दास्यामह। तो एक वचन पूछा तो क्या होगा दास्यामी। प्रश्न नंबर 17 है भक्ष धातु से ता प्रत्यय के से कौन सा योग बनेगा। यदि भक्ष धातु से ता प्रत्यय लगेगा तो रूप बनेगा हमारा 17 का भी भक्षितब, भक्षितम, क्या बनेगा भक्षितम बनेगा। फिर लिखन पद में लिखन पद किस प्रत्यय से बना है, तो लिखन पद में सत्री प्रत्यय है 18 का, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 है मयट प्रत्यय किस पद में है, तो जलमयम में मयट प्रत्यय है 19 का बी नंबर। 20 नंबर कह रहा इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो इंद्र का होगा इंद्राणी, 20 का ए नंबर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 है राम प्रवेश राम किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो स्नातक की परीक्षा में उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय का नाम रोशन किया, जिससे उनका नाम सभी जगह गूंजने लगा, सभी लोग उनको पहचानने लगे। प्रश्न नंबर 22 है प्रशासन ने भीखन टोला से 1 कोस दूरी पर क्या स्थापित किया था, तो प्रशासन ने भीखन टोला गांव से 1 कोस दूर पर स्थापित किया था प्राथमिक विद्यालय। प्रश्न नंबर 23 है अंतरा अंतरेण युक्त सूत्र का उदाहरण क्या है, तो इसका हो जाएगा ज्ञानम अंतरेण ना मोक्षः, ऑप्शन 23 का सी। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि जीवनस्य चरितम का समस्त पद क्या होगा, तो जीवनस्य चरितम हो जाएगा जीवन चरितम और सही लिखा है जीवन चरितम, डी ऑप्शन। वैसे तो लोग बहुत से आगे वाला ऑप्शन पढ़ेंगे कि जीव चरितम ना नहीं देखेंगे और एक मार देंगे जो हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन परीक्षा के वक्त चारों को पढ़ना है। इसे यहाँ पे जीवना चरितम है नादीर कर दिया, यानी कि बहुत बारीकी से देखना रहता है कहीं पे कुछ गलत ना हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25 है चतुरानन चतुराननः किस समास का उदाहरण है, तो चतुराः आननः यस्य चाह चतुराननः और यह हो जाएगा बहुव्रीहि, यानी कि 25 का ऑप्शन नंबर डी। किस 26 कह रहा है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता, तो संख्यावाचक दिगु, 26 का ऑप्शन नंबर बी सही है। राजा जोड़ ऋषि का संधि क्या होगा, तो राजा जोड़ ऋषि से बन जाएगा राज ऋषि, यहाँ पर 27 का ए नंबर। प्रश्न नंबर 28 है संस्कृतम में कौन सी संधि है, तो सम माँ का अनुस्वार का विसर्ग हो गया, यानी माँ का अनुस्वार हो गया है, यानी कि यहाँ पर हुई है व्यंजन संधि। नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के 3 द्वार हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। काम क्रोध तथा लोभ 3 नरक के द्वार बताए गए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। रूप की रक्षा किससे होती है, तो रूप की रक्षा मृजया से होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है और योग से विद्या की रक्षा होती है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य है कपिल मुनि, 31 का ऑप्शन नंबर सी। आर्यभट्टियम किसकी रचना है, तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। यह रचना भी काफ़ी परीक्षा में पूछता है। प्रश्न नंबर 33 है गे प्रत्यय किस पद में है, तो श्रीमती पद में क्या है गे प्रत्यय लगा हुआ है। युवती में ती प्रत्यय है, गौरी में गीस है।
लघुतमम में कौन सा प्रत्यय से लघुतमम लघु जोड़ तमम से कौन सा पद बनेगा? तो इससे बनेगा लघुतमम। 34 का ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 35 कह रहा है कि प्रत्यय प्रदाय में कौन सा प्रत्यय है? तो जो प्रा उपसर्ग हो और लास्ट में या मिल जाए तो वहां पर होता है लेप प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 36 नंबर कह रहा है कि भाव किस लकार का रूप है? तो भाव जो है और लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। बालक शब्द के समान किस शब्द का रूप चलेगा? तो बालक के समान देव का रूप चलेगा, क्योंकि देव अकारांत पुल्लिंग है बालक की तरह। इसके बाद प्रश्न नंबर 38 है, निर्माणम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें निर उपसर्ग है। 38 का ऑप्शन नंबर डी। 39 सीता रामम अनुगच्छत वाक्य में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? तो कर्तरी प्रथमा से इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। राज्ञः पुत्रः का समस्त पद क्या होगा? तो राज्ञः पुत्रः का समस्त पद जो हो जाएगा राजपुत्रः बनेगा। ऑप्शन नंबर 40 का बी। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि वहिन्य का अर्थ क्या होता है? तो वहिन्य का अर्थ होता है वहिनी माने होता है आग। प्रश्न नंबर 42 है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है उसको कहते हैं गुरुद्वारा। सिख संप्रदाय का गुरुद्वारा। इनका जन्म पटना में हुआ था, जहाँ पर आज भी सिख संप्रदाय का गुरुद्वारा है। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो पटना नगर की पालिका देवी है पटन देवी। प्रश्न नंबर 44, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? तो मध्यकाल में यह जो पाटलिपुत्र था वह पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मध्यकाल को मुगल काल भी कहते हैं, तो इसमें कभी कभी डाउट हो जाता है और आयोग किसी दूसरे को मान लेता है। आइए प्रश्न नंबर 45 है कि दधि शब्द का रूप किसके समान चलेगा? तो दधि का जो रूप है वो अक्षर के समान चलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 46, गच्छेयु पद में कौन सी धातु है? तो गच्छेयु में गच्छ नहीं है। लोग गच्छ मारेंगे लेकिन गच्छ नहीं है, क्योंकि इसका मूल रूप गच्छ नहीं गम चलता है। आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 47 है, भू धातु से तुमुन प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा? भवितुम बनेगा। 47 का डी। किस पद में ठक प्रत्यय है? तो ठक प्रत्यय का हम बताए थे इक शेष रहता है, तो इस इक किस में रह रहा है? सामाजिक में, और यही होगा सही, यानी कि सामाजिक पद क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं, नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में गीन है। क्या है? गीन। इसके बाद भणति में धातु है, तो भड़त में कौन सी धातु है? भड़ धातु है। भड़ति भड़ता भड़ंति रूप इसका चलता है। भड़ धातु से जैसे गम का गच्छित गच्छिता चलता है उसी तरह ये भी। आइए प्रश्न नंबर 51 है, सतत प्रियवादी लोग होते हैं जो हमेशा प्रिय प्रिय बोलते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे सुलभ होते हैं। क्या होते हैं? सुलभा। क्योंकि कहा गया सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः, जो सतत हमेशा प्रिय प्रिय बोलते रहते हैं, ऐसे लोग आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन वक्ता अप्रिय से वक्ता श्रोता च दुर्लभा बताया गया है। आइए अनर्थ का नाश किससे होता है? तो आचारः हन्त अनक्षणम, आचार से अनर्थ का नाश होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर प्रश्न नंबर 53 है, सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन क्या होता है? तो सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रयोजन होता है गर्भवती की प्रसन्नता। ऑप्शन नंबर बी। 54 कह रहा है, भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान है संस्कार। ऑप्शन नंबर सी। केशांत संस्कार कहाँ होता है? तो केशांत संस्कार गुरुग्रह में होता है, और केशांत संस्कार को ही गोदान संस्कार कहते हैं। काफी बार परीक्षा में पूछा गया है। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पूर्व, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, विवाह के समय और मरणोपरांत।
यदि पूछ लेता कुल संस्कार कितने होते हैं, तो कुल संस्कारों की संख्या 16 होती है। स्वर्गा पवर्गा स्मद मार्ग भूत, किस देश कौन सा है? यह देश है आपका भारत देश। यह भारत महिमा पाठ से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 58 है, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो अयम निर्मला वत्सला मातृभूमि। तो यह वत्सला भी है, निर्मला भी है, विशाला भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है इनमें से सभी। गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन है? तो गांधी दर्शन से प्रभावित रचना है सत्याग्रह गीता। यह पंडिता छमाराव की रचना है। कंपड़ राय का समय क्या है? तो कंपड़ राय का समय है 14वीं शताब्दी। किस पद में स्वर संधि नहीं है? राजेंद्रा में स्वर है, नायिका में है, कपीसा में, कश्चित में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर 61 का हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। 61 का ऑप्शन नंबर डी सही है। किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है? तो अव्ययी भाव समास का जो प्रथम पद होता है अव्यय। 62 का बी ऑप्शन सही है। 63 कह रहा है उपनगरम का विग्रह क्या होगा? तो नगरस्य समीपम बराबर उपनगरम अव्ययी भाव समास, यानी कि 63 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 64 है बिना अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती? तो बिना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी होती है, लेकिन कौन सी नहीं होती है? तो कौन सी विभक्ति नहीं होती? चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 65 है, उदते सूर्य सा स्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? तो यस्य चा भावेन भाव लक्षण। ऑप्शन नंबर बी से हुई है यहाँ पर सप्तमी विभक्ति। इसके बाद है अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो अनुक्त कर्ता में होती है तृतीया विभक्ति। कर्णभार रूपक किसकी रचना है? तो कर्णभार जो रूपक है वह भास की है। भास ने संस्कृत साहित्य में 13 नाटक लिखे, जिसमें से कर्णभार एक प्रकार का रूपक है। आइए इसके बाद बढ़ते हैं। कर्णस्य दानवीरतः पाठ में ब्राह्मण वेश में कौन प्रवेश करता है? तो ब्राह्मण वेश में प्रवेश करते हैं शक्र। कौन प्रवेश करता है? शक्र, यानी कि शक्र के रूप में आते हैं वहां पर इंद्रदेव। प्रश्न नंबर 69, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा? तो कर्ण सर्वप्रथम शक्र को सहस्त्रों गाय देना चाहिए, तो गाय को मना कर दिया। उसके बाद सहस्त्रों घोड़ा देना चाहिए, घोड़ा भी मना कर दिया। उसके बाद सहस्त्र हाथी देना चाहा, हाथियों को भी मना कर दिया। फिर उसके बाद सोना देना चाहा, सोना को भी मना कर दिया। तब कर्ण जान गया कि यह हमारा कवच और कुंडल चाहता है, तो कवच और कुंडल दे दिए। जब कवच और कुंडल देते हैं तो वहाँ पर जो उनका रथ हाँक रहे थे शल्य, तो उनको कर्ण को रोते हे कर्ण ना दातव्यम ना दातव्यम, यानी कि 70 नंबर है कर्णस्य दानवीरता पाठ में। ना दातव्यम ना दातव्यम किसकी उक्ति है? तो यह उक्ति है शल्य की। शल्य कहता है हे कर्ण ऐसा नहीं करिए, इसको नहीं देना चाहिए, इसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसी कवच कुंडल से आपके प्राण बचे हैं। यदि आप कवच कुंडल दे सकते हैं तो आप मारे जा सकते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य की कवियत्रियों की प्रथम कल्पा कौन थी? तो विजयांका थी। ऋग्वेद में कितनी मंत्र दर्शनवर्ती ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन में इसमें ऑप्शन में 20, 25, 50, 5 और 40 है, जबकि 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जो कोई ऑप्शन नहीं है, यानी क्या प्रश्न क्या है? डिलीट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, और शायद डिलीट हुआ हो या किसी को मान लिया गया हो। रविंद्र का सही संधि विच्छेद का होगा? तो रवि जोड़ इंद्रा, ऑप्शन नंबर ए सही है। रवि जोड़ हर्ष ऐसे होगा इंद्रा। आइए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 है, अन्यायम में कौन सा समास है? तो जिस समास के पूर्व में आ हो या अन हो, तो वहां पर होता है आपका नई तत्पुरुष समास। 74 का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसके बाद देखते हैं। आरक्षी लुंठ का त्रायते, लाठी से डराता है,
किस सूत्र का उदाहरण है? तो जहां पर भी, त्रार्थ, अर्थानाम या भय हेतु हो तो वहां पर होता है पंचमी विभक्ति। तो यहाँ पर सूत्र लगा है भित्रा अर्थानाम भय हेतु 75 का ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 76 कहता उभयता अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो एक सूत्र बताए थे जब हम सवाल करवाए हैं, तो बताए हैं अभिता, परितः, समया, निकषा, हा, प्रतियोगे और उभयता, सर्वतः आदि के योग में क्या होती है? द्वितीया विभक्ति होती है। क्षेत्र का ऑप्शन नंबर बी। अत्यधिकम में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्यधिकम में अति उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अलस कथा पाठ में मिथिला का मंत्री कौन था? तो अलस कथा पाठ में मिथिला के मंत्री थे जिनका नाम था वीरेश्वर, जो स्वभाव से बहुत ही कारुणिक और दयालु थे। अलस कथा के लेखक कौन है? तो अलस कथा जो है वह पुरुष परीक्षा से ली गई है और पुरुष परीक्षा के लेखक हैं विद्यापति। नासिका, डी ऑप्शन सही है। इसके बाद 80 नंबर है तर्कयते यद अस्मिन् ग्रहे अग्नि लग्नो अस्ति। मालूम पड़ रहा है कि इसी घर में आग लगी हुई है। किस आलसी की युक्ति है? तो जब पहले आलसी ने कहा कि यह कोलाहल कैसा है, तो दूसरे ने कहा था कि मालूम पड़ रहा है तर्कयते कि यद अस्मिन् ग्रहे अग्नि लग्नो है। तो ऐसा किसने कहा था? दूसरे आलसी ने कहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 है। 81 कह रहा है कि व्याघ्र पथिक कथा में दान धर्माधिकम चरतु भवान, यह किसका कथन है? तो जब सोने का कंगन बाघ दिखाता है पथिक को, तो पथिक कहता कि आप तो बहुत ही हिंसक प्राणी हैं, मैं आपकी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? तो उन्होंने कहा कि तो बाघ ने कहा था कि मैंने युवावस्था में बहुत सा अत्याचार किया जिससे मेरे पति मेरे पत्नी और पुत्र मारे गए, जिससे मुझसे एक धार्मिक ने कहा था कि आप दान और धर्म आदि का, चरित्र भवान आदि का आचरण करिए। तब से मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ, दान का कार्य कर रहा हूँ और सतपात्र को दान दे रहा हूँ। मुझे लगा कि आप बहुत गरीब हैं इसलिए मैं आपको दान दे दूं। तो ऐसा किसने कहा था? धार्मिक ने कहा था बाघ से, और बाघ कह रहा है पथिक से। तो यहाँ पर बाघ भी है ऑप्शन में और पथिक भी है ऑप्शन में, तो किसको माना जाए? बाघ ने कहा था, धार्मिक ने कहा था बाघ से और बाघ कह रहा है किससे? पथिक से। तो धार्मिक ने पहले कहा था, तो धार्मिक की यह उक्ति होगी, क्योंकि धार्मिक की बात बता रहा है कौन? पथिक। प्रश्न नंबर 82 है। वयस्य प्रथमे सूत्र से गी प्रत्यय किसमें हुई है? तो वयस्य प्रथमे किशोरी, तो यह वयस्य माने अवस्था जिसमें बताई जाए। तो किशोरी क्या है? एक प्रकार की अवस्था है। मृदु धात से तल प्रत्यय में कौन सा शब्द बनेगा? तो मृदु धात से जब तल प्रत्यय लगेगा तो तल में स्त्री हो जाती है, स्त्री तलंतम स्त्रियाम, और हो जाता है मृदुता शब्द बनेगा। 83 का ऑप्शन नंबर ए। 84 है। अनियर प्रत्यय किस पद में है? तो अनियर पद में यानी अनियर प्रत्यय चिंतनीयम में कौन है? अनियर प्रत्यय। 85 है। मनस्तम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मनस्तम में त्वा तद्धित प्रत्यय है। कौन सा है? त्वा तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला है लोभ के दुष्परिणाम। लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में होता है? कि लोभ या लालच करोगे तो उसका परिणाम बहुत ही खराब होगा। तो ऐसा किसने बताया गया है? व्याघ्र पथिक कथा में शेर यानी बाघ और पथिक के कहानी के माध्यम से बताया गया, क्योंकि वह पथिक सोने के कंगन के लालच में जैसे ही स्नान करने को प्रवेश करता है वैसे ही दलदल में फंस जाता है और शेर के हाथों यानी बाघ के हाथों मार हो जाता है। तो यहाँ किसमें बताया गया? व्याघ्र पथिक कथा में बताया गया है कि लोभ के दुष्परिणाम होते हैं। प्रश्न नंबर 87 हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश जो है बाल कथा ग्रंथ है। यदि पूछ लेगा लेखक किसके हैं, तो इसके लेखक हैं नारायण पंडित। ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 88 देखें क्या है कि किस पद का रूप तीनों लिंगों में समान चलता है?
तो सर्व का नहीं चलता, यत का एतत् का भी नहीं चलता, किसका चलता है? युष्मत का। युष्मत का चलता है त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत्, तव, तोय आदि ऐसे रूप चलता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 89 है, किस पद में अनु उपसर्ग है? उपसर्ग नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला विशेष देखना है। देखिए अनुवादा में भी, अन्वय में भी, अन्यय में भी, अन्वेषण में भी है, अन्वय में नहीं है। किसमें नहीं? अन्वय में अनुपसर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हितोपदेश के रचनाकार हैं, अभी बताया, और कौन है? वही नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं। किस संधि में स्वर वर्ण में विकार होता है? तो जब स्वर वर्ण का मेल स्वर से होता है तो वहां पर होती है स्वर संधि, और उसी स्वर में क्या हो जाता है? विकार होता है, तो उसी संधि का नाम होता है स्वर संधि। यदि व्यंजन में परिवर्तन हो, विकार हो, तो वहाँ व्यंजन संधि। यदि विसर्ग में परिवर्तन हो, विकार हो, तो वहाँ पर विसर्ग संधि होता है। और संधियां जो होते हैं स्वर, व्यंजन, विसर्ग मिलाकर 3 प्रकार के होती हैं। प्रश्न नंबर 92 है, यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? यद्यपि में, तो इसमें यदि जोड़ अपि, तो यदि का ई ह्रस्व ई, सॉरी ह्रस्व ई प्लस इधर ह्रस्व आ मिलकर ई का या हो जाता है, और या में आ मिल जाता है या पूर्ण हो जाता है। और तो यहाँ पर ई जोड़ आ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ई जोड़ अ। विसर्ग संधि का उदाहरण क्या है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है रोगा, हो जाएगा निरोगा। प्रश्न नंबर 94 है, संस्कृत साहित्य का विग्रह क्या होगा? तो संस्कृतस्य साहित्यम बराबर संस्कृत साहित्यम। समास पूछ लेगा तो यहाँ होगा षष्ठी तत्पुरुष समास। 95 है, वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। आइए आगे बढ़ते हैं। अशांति के निवारण का उपाय किस पाठ में है? तो अशांति के निवारण का उपाय जो है विश्व शांति पाठ में दिया गया है, 96 का ए। प्रश्न नंबर 97 है, किससे असहिष्णुता जन्म लेती है? तो द्वेष से असहिष्णुता जन्म लेती है, 97 का ऑप्शन नंबर डी। 98 क्या कह रहा है कि परपीड़न से क्या होता है? परपीड़न माने दूसरे को परेशान करने से आत्मनाश होता है, 98 का ए नंबर। किससे शांति होती है? तो परोपकार से शांति होती है, 99 का बी ऑप्शन सही है। 100 और अंतिम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक जोड़ एकम की संधि क्या होगी? तो एक जोड़ एकम से होगा एकाएकम। यहाँ पर संधि का नाम पूछे तो वृद्धि संधि या स्वर संधि या व्यंजन संधि भी पूछे तो स्वर संधि होगी। तो ये रहे 2022 के सेकेंड पाली के जो आपकी परीक्षा, विगत परीक्षा में आ चुका है प्रश्न। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब यदि आपको परीक्षा में कोई ऐसा टॉपिक छूट रहा है जिससे आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो ऐसा टॉपिक यदि आपका कोई छूट रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कोशिश करेंगे या पूर्ण हम प्रयास करेंगे कि वह टॉपिक आपका वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएं। कुछ लोग बच्चे कह रहे थे कि सर वीडियो में या जो पेपर में जो अनुवाद आते हैं सर वो अनुवाद बता दीजिए, वो छूट रहे हैं। तो यदि ये जब वीडियो पूरे हो जाएंगे तो हर पेपर का जितने भी अनुवाद आए हैं सबको अनुवाद हम करवा देंगे, और जो अनुच्छेद पूछता है उस पर भी चर्चा हो जाएगी, अनुच्छेद भी लिखवा दिया जाएगा, तो बता दिया जाएगा कैसे लिखना है सरल और आसान भाषा में। जब हम अनुवाद करना सीख जाएंगे तो अनुच्छेद तो अपने आप ही बन जाएंगे, क्योंकि 7 लाइन ही लिखना होते हैं। और जब अनुच्छेद बनना जाएगा तो उसी के आधार पर, अनुवाद के ही आधार पर जो पत्र लेखन होता है वो भी बन जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।